हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल वायर खरीद के लाए थे। एयरटेल टावर का जो जनरेटर चलता है वहाँ से अपने घर में इमरजेंसी लाइट को जलाने के लिए। आप सबको पता है कि गांव में लाइट की कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर बिजली चली जाए तो 2-3 दिन तक बिजली गुल रहती है और मोबाइल वगैरह चार्ज करने में भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है। इन्वर्टर भी जवाब दे देता है। तो कल वायर खरीद के लाए थे घर में कनेक्शन करने के लिए। टावर वाले लोगों से हमने बात कर रखी है, क्योंकि हमारे प्लॉट पर ही लगा है तो इतनी सी वो सुविधा देते हैं कि उसकी जो बिजली है, उसका जो पावर है, उसको थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप लाइटली यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लोड नहीं डालिएगा। ऑलरेडी टावर में काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। तो उन्हें हमने आश्वस्त किया है कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। 1-2 बल्ब जो है LED बल्ब है वो यूज़ करेंगे और साथ ही साथ मोबाइल वगैरह चार्ज करेंगे। तो जो वायर हम लोग लाए थे, ये देख सकते हैं, ये पीली वाली जो वायर है इसको हम लोग खरीद के लाए थे और वो पुरानी वाली है। अब देखते हैं कि ये टावर तक या जनरेटर तक ये वायर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूं इसका कनेक्शन कहां पर करना है। ये देख सकते हैं, ये स्टेबलाइजर है और पूरा घर का जो ये आल जाल है, यहाँ से कनेक्शन इधर से ऊपर तल्ला होकर के टावर तक जाएगा। अब वायर देखते हैं कम पड़ेगी कि क्या होगी। सुमित तो बोल रहा है कि घट जाएगा। फाइनली जो वायर है यहाँ तक पहुँची है। ये देख सकते हैं, ये घर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से वायर इतनी निकली है और ये यहाँ तक आ गई है। पीली वाली वायर जो नई वाली वायर है और ब्लैक वाली पुरानी है। तो अब अनुमान लग गया है कि वायर जहाँ तक बच जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं। हम लोग बेकार का ही डर रहे थे कि घट जाएगा। डीजी जो है यहाँ पर है और डीजी का जो पावर सप्लाई है, जो बिजली है, वो यहाँ तक है। तो बिजली से हमको नहीं लेना है, हमको लेना है जनरेटर से। ये है न्यूट्रल और ये 3 ठो है मेन लाइन। तो एक न्यूट्रल में डालेंगे और तीनों में से किसी एक लाइन में डालेंगे। तो ये जो डीजी है यहाँ से हमारे घर में इमरजेंसी लाइट जाने लगेगा। पहले यहाँ कनेक्शन कर लेते हैं और जो मेन लाइन है उसका पूरा फ्यूज वगैरह खींच दिए हैं। तो ऐसे करंट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। ये देख सकते हैं कि मैं छू रहा हूँ। हाँ, मेन लाइन कटा थी, कहीं स्टार्ट हुई। यहाँ मैनुअल कर दिए है ना, ऑटोमेटिक रहता तो स्टार्ट हो जाता। सोलर पैनल वाला लोग सर्वे करके गया है, वो कब डालेगा। बस ज़्यादा टाइट मत करो। लौकी कहाँ? लौकी है, तो भिंडी है। कहाँ पर लौकी दिख रहा है? ओ, उसमें आगे वाला में ना। जाओ चुरा के आओ। कल हमने जो वायर लिया था उसका सक्सेसफुली कनेक्शन हम लोग टावर के डीजी के साथ में कर लिए हैं और घर में जो इमरजेंसी लाइट है उसका जुगाड़ लगा लिए हैं कि अगर 2-3 दिन तक बिजली नहीं आती है तो घर में कम से कम 1-2 बल्ब जला सकेंगे, साथ ही साथ मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकेंगे। ये प्लग जो है इनपुट का प्लग है पावर सप्लाई का, तो और ये आउटपुट है। तो ये इनपुट को टावर वाले के साथ में लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं। और जब मेन पावर आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, ये प्लग को निकाल के यहाँ डाल देंगे तो फिर ये हमारे घर में पूरी सप्लाई बिजली हो जाती है। तो अभी बिजली कटी हुई है मेन लाइन और अभी टावर का जनरेटर चालू है, तो उससे हमने पावर को लिया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमारे घर में वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारा एक बल्ब है और इसकी स्विच यहाँ पर है। स्विच देते हैं तो ये देख सकते हैं कि बल्ब जो है जलने लगती है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। बिजली बचाना काफ़ी ज़रूरी है। 200 में 2 पॉइंट कम ने, देखते हैं। सही बात है, 1.98 पॉइंट, 2 पॉइंट कम हो गया। और हम लोग समझते हैं कि 200 को डाले हैं तेल, इतना जल्दी खत्म कैसे हुआ। 600 क्वान्टिटी नहीं जाते हैं, कैश में जाते हैं, मतलब रुपया में जाते हैं। 200 का डाल दिए, लेकिन देखिए 2 लीटर भी नहीं। कहीं कहीं होता है, हमारे झारखंड में नहीं होता है। क्या चीज़ है ये? भाड़ा
हिसाब किताब कैसे 10,000 कैसे है नहीं का कर लग सुबह से पैसा संतोष गुरुजी 15,000 ले लेते। कौन संतोष गुरुजी? अच्छा मास्टर। अच्छा कोई बात नहीं। सरकारी स्कीम इतना लेट लतीफ चलता है ना कि क्या ही बताएं। पिछले साल प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर जो वितरण होता है सब्सिडी में, उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ था और बाकायदा डीडी भी लगाया हुआ था। अब 1 साल बीत चुका है और 1 साल बीतने के बाद डीडी वापस आया है और विभाग की तरफ से फिर से कहा जा रहा है कि डीडी को रिन्यू करवा के फिर से दीजिए, मतलब उसकी वैलिडिटी बढ़ा करके दीजिए। तो वैलिडिटी उसकी बढ़ेगी नहीं, एक्चुअली में उस डीडी को कैंसिल करके फिर से नया डीडी बनाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। हालांकि विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो स्कीम है वो सैंक्शन हो गया है, सोलर आपको मिल जाएगा। सोलर पंप है एक्चुअली में जो सिंचाई के लिए किसानों को दी जाती है ना रे। हाँ, उसमें 4 सोलर प्लेट है और 1 पंप सेट है। कितना किलोवाट का है एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 3 HP का मोटर रहता है और जो है सोलर पैनल दिया जाता है। तो उसी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं ललपनिया में बैंक है, SBI से हमने बनवाया था। उसका जो डीडी है उसकी रिसीविंग कहाँ गुम हो गई है, 1 साल पहले बनवाए थे। अब जो डीडी है वही देंगे वापस। अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या करेंगे पता नहीं, कुछ तो उपाय निकलेगा। अब इतना पुराना बात है कि जो पावती मिलता है कहाँ रखे, कहाँ गुम हो गया, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। पहले चलते हैं ललपनिया और देखते हैं कि काम होता है कि नहीं होता है। और मौसम देख सकते हैं पूरा बादल है। अभी थोड़ा देर पहले काफ़ी बारिश हुई थी, अभी बारिश छुटी हुई है तो बाइक से ही जाने का प्लान है। और एक बुरा बात है कि हम लोग के पास बरसाती नहीं है। नहीं I-20 ले लेके फिर भी ऐसे जा रहे हैं, जहाँ बारिश हो किसी घर का सहारा लेके पानी से बचने का प्रयास करेंगे। हाँ, ज़्यादा दूर है ही नहीं, 5-6 किलोमीटर का बात है। तो किसी न किसी तरह से बचते बचाते घर वापस आ ही जाएंगे। और कल ही कार धुलवाए हैं, अब बारिश हुआ है, सड़क में पूरा कीचड़ होगा। कार को इतना जल्दी गंदा नहीं करेंगे, इसलिए बाइक से ही जा रहे हैं। और ये हमारे चाचा जी की कार आ चुकी है जो कभी सर्विस नहीं होती है। कैसे आवाज कर रहा है, इंडिका है ना, डीजल वाला है। चलो 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 बैंक चलो, फिर वहाँ काम होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बाइक से हम लोग जाएंगे ललपनिया बैंक, लेकिन यहाँ से तेल लेके निकले भी नहीं, मोड़ तक गए और बारिश होना शुरू हो गया। तो बाइक को खड़ा कर दिए घर में, फिर से कार निकालना ही पड़ा। कल कार को धुलवाए थे काफ़ी मेहनत से। ये देखिए फिर से पेट्रोल पंप आ गए हैं और इसमें भी फ्यूल नहीं था तो इसमें भी ले लिए कुछ फ्यूल। और चलिए चलते हैं, बारिश में कार ड्राइव का भी मज़ा लेते हैं। मौसम का भी क्या कहना, अभी 10 मिनट पहले बारिश हो रही थी, अभी खिली खिली धूप निकल गई। देखिए सड़क भी अच्छी तरह से भींगी नहीं है, इतनी भी बारिश नहीं हुई। और इतनी सी बारिश के चलते हम लोग बाइक छोड़ के इतना बड़ा कार लेके ललपनिया जा रहे हैं। और प्रकाश आज सारा खर्च उठाने वाला है, क्योंकि 5 साल किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब किसानों को जो लोन दिया जाता है, KCC बोला जाता है, उसको सक्सेसफुली संचालन के बाद 1 लाख का इसका लोन था, वो लोन आज ये कंप्लीट कर रहा है। मतलब उससे छुटकारा पाना चाहता है, कंप्लीटली लोन को क्लोज कर रहा है। तो उस खुशी में आज हम लोग को ये पार्टी देंगे। और ये मोबाइल में कैंडी क्रश खेलने में व्यस्त हैं और हम लोग यहाँ पर नित्य क्रिया करने के लिए रुके थे। सबसे महान के साथ साथ सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, और यहाँ के स्टाफ की कार्यशैली तो अलग ही लेवल का है। अब यहाँ के स्टाफ के कार्यशैली इस तरह से हैं कि पूरे इंडिया में स्टेट बैंक के कर्मचारी ऐसे ही हैं। एक छोटा सा काम जो हमारे पुराने डीडीज थे उनको कैंसिल करना था और उसके बदले नए डीडी इशू करने थे। तो आपको एक्चुअली में बताते हैं हुआ क्या। तो पुराना जो डीडी है वो तो कैंसिल कर दिया, लेकिन बोला कि अकाउंट में वो पैसा क्रिएट होगा 5 से 6 दिन के बाद, जबकि इन लोग चाहता तो 1 दिन में कर सकता था, है कि नहीं। चलो वो ठीक है। अब जो हम लोग को डीडी चाहिए वो आप अभी तुरंत अपने अकाउंट से पैसा लगाइए तब डीडी बनेगा। वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हुए, डीडी बनाने वाला फॉर्म भर लिए। आजकल SBI में 2-3 तरीकों से डीडी बनता है। आप चाहते हैं तो आपका जो ATM कार्ड है उसके थ्रू जो पॉस मशीन वहाँ पर होता है ना, उसमें लगा करके, हाँ राइट, चलो इधर कहाँ जाएगा, तो काम ही नहीं कुछ हुआ तो
तो वहाँ से जो है डीडी बन जाता है। अब इतना महान बैंक है कि यहाँ बैंक में एक पहले हुआ करते थे गार्ड, है कि वो गार्ड साहब को काउंटर में बैठा दिया गया है। अब एटीएम कार्ड के जरिए कैसे डीडी बनता है उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, लिंक नहीं है, काम नहीं कर रहा है, डीडी बना रहे हैं तो फंस जा रहा है, इसलिए नहीं बनेगा। चेकबुक लाइए, चेकबुक से डीडी बनेगा। अब हम लोग चेकबुक लेके आए नहीं थे, हम लोग को पता है कि एटीएम कार्ड से डीडी बन जाता है। अब उन लोग को काम नहीं करने आ रहा है, उसके चलते कस्टमर को भुगतना पड़ रहा है कि आज जो काम होना चाहिए था वो अब कल होगा। कल जो है चेकबुक लेके आएंगे, चेक लेके आएंगे, तब जा करके हमारी डीडी बनेगी। विभाग अलग से परेशानी कर रही है कि 2 दिनों के अंदर में है डीडी जमा कर दीजिए। तो ये है भारत में सरकारी बैंकों की स्थिति। यही कोई प्राइवेट बैंक होता है ना, HDFC, ICICI बैंक वगैरह होता है, तो कस्टमर्स के लिए जो डीडी वाले कस्टमर हैं या चेक का जो काम होता है उनके लिए अलग से एक काउंटर बना होता है और एकदम हैंड टू हैंड आपको काम करके देंगे। तो वो सरकारी बैंकों में सुविधा मिलने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ 2 ही बैंक है, एक स्टेट बैंक है और एक बैंक ऑफ इंडिया है। पहले हम लोग स्टेट बैंक से बनाए थे तो सोचे कि वहीं कैंसिल करना है, वहीं बनाना भी है। अब इतना ज़्यादा समय ले लेते हैं कि 4 बजे के बाद इन लोग गेट भी बंद कर देता है ना विनोद। तो अब जो काम होगा कल ही होगा। लंच के बाद भी आधा घंटा टाइम डिले करता है। हाँ, और लंच के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और लंच में काफ़ी लोग जुट जाते हैं, बढ़ जाता है। केवल एक काम हुआ, प्रकाश का जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड वाला जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया है। तो वो बैंक ऑफ इंडिया से था तो इसलिए हो गया। SBI में रहता तो शायद वो भी आज नहीं होता। वो भी बैंक खाली था इसीलिए, नहीं तो वो भी बैंक नौटंकी करने में पीछे नहीं है। हाँ, लेकिन आज भीड़ भी नहीं था। और वो भी हम लोग लगता है कि क्लोज टाइम में गए ना, इसलिए कस्टमर ज्यादा नहीं था, इसलिए काम हो गया ना। एक बार तो बोला कि आधार कार्ड लेके आओ ना। आधार कार्ड इसीलिए बोल रहा था कि अगर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा तो फिर कहाँ से मैनेज करेंगे। अगर ये जमा करके चल जाते हैं फॉर्म और कहीं वहाँ पे बकाया होगा 100, 200, 500 जो भी, तो फिर कहाँ से लेंगे। तो आधार, जबकि ऑलरेडी वो चेक कर लिया है कि एक भी पैसा बकाया नहीं है। ऊपर से तुम ही बैंक को 72 रुपया पा रहा है ना। तो वो फिर आगे दूसरा अकाउंट, अच्छा, दूसरे अकाउंट में 72 रुपया दे दिया ना, ट्रांसफर कर दिया। बैंकों की कार्यशैली में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। केवल बड़े बड़े नाम हो जाने से उनका काम भी बड़ा नहीं हो जाता है। और जिस तरह से इतना बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जो मेन काम करते हैं शायद वो छुट्टी में है। अब वो छुट्टी में है तो गार्ड साहब को बिठाना क्या जरूरी है, उसके जगह में कोई जानकार व्यक्ति को बिठाना था। कस्टमर ऐसे थोड़ा जानेगा कि कर्मचारी जो है वो छुट्टी में है। सो और गर्मी देखिए एकदम पूरा बढ़ गया है। आते वक्त कितनी बारिश हो रही थी और इतना तेज धूप निकला हुआ है। देखिए अचानक से बारिश आती है और फिर धूप निकल जाता है। और इधर में लुगु पहाड़ है, कुन्नू के। हाँ,